ये कहानी है एक ऐसे रिश्ते की जिसे कभी होना ही नहीं चाहिए था। एक टीचर और एक 19 साल का स्टूडेंट। प्यार हुआ, गलती हुई और फिर शुरू हुआ ऐसा तूफान जिसने उनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। दोस्तों, आज हम समझेंगे बिफोर द डॉन, एक ऐसी फिल्म जो दिल भी तोड़ती है और सच भी दिखाती है। आज कॉलेज में कैंडी का पहला दिन था। प्रिंसिपल किन्बी और टीचर शैनन उसे सारी बातें समझा रही थी, कैसे क्या करना है। वैसे कैंडी 39 साल की अनुभवी टीचर थी, इसलिए उसे यहाँ सेटल होने की कोई टेंशन नहीं थी। दूसरी तरफ हम जेसन को देखते हैं, जो सारा दिन अपने लफंगे दोस्तों के साथ घूमता रहता था और उसकी पढ़ाई बिल्कुल लुल हो चुकी थी। उसके पेरेंट्स को हमेशा डर लगा रहता था कि कहीं वो अपने बड़े भाई जैसा न बन जाए। दरअसल जेसन का बड़ा भाई गलत संगत में पड़कर 10 साल के लिए जेल जा चुका था। वे जेसन को खोना नहीं चाहते थे, इसलिए उसका कॉलेज भी बदलवा दिया ताकि वो गलत संगत छोड़कर नए लोगों से दोस्ती करे, अच्छे ग्रेड लाए और एक नई शुरुआत करे। हालांकि जब भी उसकी तुलना उसके भाई से की जाती तो वो चिढ़ जाता था। उसे लगता था कि वो अपने भाई जैसा बिल्कुल नहीं है। आज जेसन का भी कॉलेज में पहला दिन था। उसकी पहली जान पहचान मैडम कैंडी से ही हुई और आज की घंटी तो सबका परिचय जानने में ही निकल गई। छुट्टी के बाद जेसन की असलियत निकलकर सामने आई। वो पैसे कमाने के चक्कर में गलत व्यवसाय में पड़ चुका था। वहीं मैडम कैंडी पूरा दिन जो कुछ हुआ वो सारी बात अपनी माँ से शेयर की। उन्हें भी बेटी को लेकर चिंता था, क्योंकि वो अपना शहर ब्रेबुक छोड़कर पहली बार दूसरी जगह शिफ्ट हुई थी। कैंडी का एक भाई भी था जो उसके बहुत करीब था। वे दिल से चाहते थे कि कैंडी के साथ पिछले कुछ सालों में जो कुछ हुआ उससे उभर कर वो कुछ अच्छा करे। इधर जेसन हर दिन की तरह लेट नाइट घर पहुंचा। उसकी माँ उसी का इंतजार कर रही थी। वो बार बार यही समझाते समझाते थक चुकी थीं कि वो गलत संगत छोड़कर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। जेसन तर्क देता है कि वो मेरे बचपन के दोस्त हैं, थोड़ी देर उनके साथ चिल कर लिया तो क्या दिक्कत है। लेकिन यही बात उसका बड़ा भाई भी कहा करता था और एक दिन वो बड़ी मुसीबत में पड़ गया। फिर भी माँ चाहे जितना समझा ले, जेसन मानता नहीं था। लेकिन इस बार उसने बात को सीरियसली लिया। उसने मैडम कैंडी से मदद मांगी ताकि कम से कम उसकी पढ़ाई ठीक हो सके। मैडम कैंडी बहुत दयालु स्वभाव की टीचर थीं, इसीलिए उन्होंने तुरंत हामी भर दी। तुम जब चाहो मुझसे कुछ भी पूछ सकते हो। लेकिन तभी जाने क्या हुआ, जेसन का मन बदल गया और वो तेजी से वहां से निकल गया। कैंडी उसके पीछे गई। तभी मैडम शैनन ने उन्हें रोककर कहा कि जेसन जैसे लड़कों पर अपना समय बर्बाद न करे। उन्होंने कहा वो एक खराब लड़का है, 20 का होने से पहले ही पढ़ाई छोड़ देगा। ये सुनकर कैंडी हैरान रह गई। शैनन आगे बोली, मालबर्ग के बच्चे यहाँ कभी नहीं टिकते, उनमें पढ़ने की कोई इच्छा नहीं होती। कैंडी ने शांत स्वर में जवाब दिया, जेसन ऐसा नहीं है, वो सीखना चाहता है। अभी अभी वो अपना होमवर्क पूछने आया था। आप गलत हैं और मैं ये साबित करके दिखा दूंगी। कल से ही कैंडी ने उस पर ध्यान देना शुरू किया तो पता चला कि जेसन निबंध बहुत अच्छा लिखता है। उसने गरीबी पर कुछ लाइनें लिखी थीं, जिन्हें सुनकर कैंडी भी काफी प्रभावित हुई। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि इतना प्रतिभाशाली लड़के के ग्रेड इतने कम कैसे हो सकते हैं। कैंडी ने जेसन को भरोसा दिलाया कि थोड़ी सी मेहनत से वो अपनी पढ़ाई दुरुस्त कर सकता है। लेकिन जेसन को उनकी बातों से कोई मतलब नहीं था। वो तो बस किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाकर भागना चाहता था ताकि जल्दी से जल्दी जाकर अपने लफंगे दोस्तों के साथ मजे कर सके। वहीं कैंडी जब घर लौटी तो उसे एक नोटिस मिला, सर्टिफिकेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, यानी अब उसकी शादी आधिकारिक तौर पर खत्म हो चुकी थी। इस जंजाल से बाहर निकलकर वो काफी खुश नजर आ रही थी। इधर जेसन एक बार फिर माँ को धोखा देकर अपने दोस्तों से मिलने गया। माँ से कहकर आया था कि वो लाइब्रेरी पढ़ने जा रहा है, लेकिन उसकी पढ़ाई तो दोस्तों के साथ ही होती थी। इधर उधर की वीडियो देखना, फालतू चीजें करना, यही उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। वो खुद को बदलने की कोशिश तो करता था, लेकिन कुछ घंटे बाद फिर उसी राह पर लौट जाता था। उसके कॉलेज में एंड्रू नाम के एक टीचर थे। वैसे तो उनकी कैंडी से बात होती रहती थी, लेकिन इस बार उन्होंने उसे कॉफी पर चलने के लिए कहा। कैंडी ने भी सोचा कि थोड़ी बातचीत हो जाएगी, मूड बदल जाएगा और वो एंड्रू को ठीक से जान भी पाएगी। इन दिनों जेसन का ध्यान क्लास में नहीं लगता था। कैंडी ने वजह पूछी तो उसने बताया कि उस पर पढ़ाई को लेकर काफी प्रेशर है। पेरेंट्स चाहते हैं कि उसका ग्रेड अच्छा आए, लेकिन जब उसे कुछ समझ ही नहीं आता तो ग्रेड अच्छा कैसे आएगा। मिस ने कहा कि वह लंच के दौरान आकर अपने डाउट क्लियर कर सकता है। जेसन उनकी बात मान गया और जाने से पहले मिस के साथ थोड़ी हंसी ठिठोली भी कर गया। शाम को कैंडी एंड्रू से मिली। एंड्रू उसे पसंद करता था, ये बात उसने मुंह खोलते ही साफ कर दी। वो पहले दिन से ही देख चुका था कि कैंडी कोई वेडिंग रिंग नहीं पहनती, तो उसे लगा कि वो सिंगल है। कैंडी ने कहा कि ऐसा नहीं है, उसने रिंग गिरवी रख दी है। मतलब साफ था कि वो अपने बीते जीवन के बारे में इतनी आसानी से बताने वाली नहीं थी।
बातों बातों में उसका फेवरेट गाना बजने लगा। वो खुद को रोक नहीं पाई और एंड्रयू से कहा, चलो डांस करते हैं। एंड्रयू को आता जाता कुछ था नहीं, फिर भी उसने मौका पकड़ लिया। दोनों साथ में काफी खुश दिख रहे थे। जेसन भी अपने दोस्तों के साथ वहीं था और उन्हें ही देख रहा था। आज उसे कैंडी को देखकर कुछ अलग सा महसूस हुआ। वो उसे लगातार घूरता रहा। कुछ देर बाद कैंडी घर चली गई क्योंकि वो नशे में धुत हो चुकी थी। अगले दिन एंड्रयू फिर से मिस कैंडी को शाम में बार चलने के लिए पूछता है। कैंडी बोली, नहीं, कल रात से ही मेरा दिमाग फटा जा रहा है, मैं इतना हैंगओवर नहीं करती। इसी बीच उसकी नजर जेसन पर पड़ी, जो क्लास बंक करके कहीं जा रहा था। छुट्टी के बाद जेसन सीधा कैंडी के पास पहुंचा। उसे मैथ के कुछ डाउट क्लियर करवाने थे। मिस कैंडी ने कहा, तुम बहुत लापरवाह हो। जब तुम्हें खुद की केयर नहीं तो मैं तुम पर एक्स्ट्रा टाइम क्यों खर्च करूं? जेसन कहता है, ठीक है, मैं जा रहा हूं, मेरी किस्मत में तो असफल होना ही लिखा है। ये सुनकर मिस कैंडी पिघल गई और उसे सुधरने का एक और मौका दे दिया। लेकिन यहाँ जेसन अपने डाउट पूछने के बजाय कुछ और ही बातें करने लगा। कल रात की वो बोला, कल रात मैंने आपको बार में देखा था, क्या आप मुझे कुछ डांस मूव सिखाएंगी? मिस ने सख्त लहजे में कहा, बहुत हुआ, अब जाओ यहाँ से। जिस पर जेसन मुस्कुराते हुए बोला, अब कैंडी हर शाम अपनी मम को कुछ ना कुछ बताती रहती थी। उसने एंड्रयू के बारे में भी सब कुछ बता दिया था। माँ उसकी बहुत खुश थी कि शायद जल्द ही कैंडी अपनी जिंदगी दोबारा संभाल लेगी। इसी बातचीत के दौरान डोरबेल बजी। वो जेसन था। उसे चोट लगी हुई थी। वो इस हालत में कहीं और नहीं जा सकता था, इसलिए कैंडी के यहाँ चला आया। कैंडी ने कहा, तुमने ठीक किया जो यहाँ आ गए, मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। लेकिन जेसन ने उसे फोन करने नहीं दिया। दरअसल ये उसका कोई पर्सनल मैटर था। बस वो इतना चाहता था कि किसी तरह उसका चेहरा साफ हो जाए ताकि उसके पेरेंट्स को इस झमेले का पता न चले। कैंडी ने वजह जानने पर जोर दिया तो वो गुस्से में उठकर जाने लगा। इसके बावजूद मिस खुद उसे अपनी कार से घर छोड़ने गई। बाहर बारिश हो रही थी और वे दोनों काफी देर तक चुपचाप यूं ही चलते रहे। एक जगह पहुंचकर जेसन ने मिस कैंडी से गाड़ी सड़क किनारे रोकने को कहा। कैंडी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जेसन उसे यहाँ क्यों लाया है। इतना ही नहीं, वो उनसे गाड़ी से बाहर आने की रिक्वेस्ट भी करता है। उसके बहुत जिद करने पर कैंडी बाहर उतरी और सामने का नजारा देखकर खुशी से झूम उठी। जेसन उसे यही दिखाना चाहता था। माहौल देखकर जेसन ने आगे पूछा, तो क्या आप मुझे डांस मूव सिखाने वाली हैं? कैंडी समझ चुकी थी कि जेसन के मन में क्या चल रहा है। एक पल के लिए वो भी बहक गई, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लिया। रास्ते में उसने जेसन को समझाया, आज बात बहुत आगे बढ़ गई, लेकिन ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, क्योंकि एक तो मैं तुम्हारी टीचर हूँ और ऊपर से हमारी उम्र का फर्क भी 2 गुना है। ये बात जेसन को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। उसने उनके सामने ऐसी हरकतें करना शुरू कर दी जैसे उनके बिना वो बिखर जाएगा, और इसी ड्रामे के साथ घर चला गया। खैर, अगले दिन से कैंडी ने उससे नजरें मिलाना भी छोड़ दिया। वैसे इस बार उनसे एक्स्ट्रा क्लास लेने के बाद जेसन के टेस्ट मार्क्स काफी अच्छे आए थे। माँ खुश हो गई, लेकिन उन्हें हैरानी हुई कि जेसन ने इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। जेसन बोला, आजकल मैं मिस कैंडी से एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ, ये उसी का नतीजा है। माँ ने कहा, बहुत अच्छा, इस बार पेरेंट्स मीटिंग में मैं उनसे मिलना चाहूंगी, थैंक यू बोलने के लिए। जेसन पूरी तरह मिस कैंडी के प्यार में गिर चुका था। वो किसके साथ कहाँ जाती है, क्या करती है, हर चीज पर उसकी नजर रहती थी। उस रात बार में कैंडी फिर से एंड्रयू के साथ डेट पर आई थी। जेसन को डर था कि कहीं कैंडी उसके हाथ से ना निकल जाए, इसलिए मौका मिलते ही उसने अपना प्यार जाहिर कर दिया। कैंडी के मन में उसके लिए प्यार तो था, लेकिन वो जाहिर नहीं कर रही थी। वो तुरंत एंड्रयू के पास लौटी और अर्जेंट काम का बहाना बनाकर घर चली गई। ये सब मिस शैनन अपनी आंखों से देख रही थी। उन्होंने जेसन को कैंडी के पीछे जाते हुए देखा और ये बात एंड्रयू को बता दी कि शायद दोनों के बीच कुछ चल रहा है। उधर जेसन कैंडी के घर पहुंच चुका था। उसने दरवाजा खोलने को कहा। कैंडी बोली कि मुझे नहीं लगता ये कोई अच्छा विचार है। जेसन बोला, मुझे बस बात करनी है, पिछली गलतियों के लिए माफी मांगनी है। कैंडी पिघल गई और बोली, ठीक है, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा उसे यहीं रोकना होगा। हमें अपनी मर्यादाओं को समझना होगा और एक दूसरे से दूरी बनानी होगी। लेकिन जेसन कहाँ मानने वाला था। प्लीज प्लीज करके आखिरकार वो कैंडी को मना ही लिया। उस रात वो सारी हदें पार कर गए। कैंडी फिर भी गिल्ट में थी। उसे लगता था कि यह सब नहीं होना चाहिए था। वो जेसन से कसम लेती है कि इस बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। जेसन तुरंत हामी भर देता है। इसके बाद जेसन अपने उस बॉस से मिलता है जिसके लिए वो 2 नंबरी काम करता था। जेसन का बड़ा भाई भी इन्हीं लोगों के लिए काम करता था। बॉस उसे उसकी कमाई का हिस्सा देता है और बताता है कि अगले हफ्ते एक और काम है और इस बार किसी भी हाल में उसे ये काम करना ही होगा। जेसन में इतना दम नहीं था कि वो उनके किसी भी काम को करने से इनकार कर सके। वो अपनी भावनाओं पर भी काबू नहीं रख पा रहा था और ये चीज मिस कैंडी के लिए खतरनाक साबित हो सकती थी। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर यही रवैया रहा
तो वो उसे एक्स्ट्रा क्लास नहीं दे पाएंगी। वो अनुभवी थी, हालात को संभालना जानती थी, लेकिन जेसन मानने को तैयार ही नहीं था। हराम के पैसों से वो उनके लिए एक उपहार लेकर आया था। पहनाने से पहले उसने वादा किया कि इसके बाद वो ऐसी हरकत कभी नहीं करेगा। कैंडी को हर बार उसकी जिद के आगे झुकना पड़ता था, ऐसे भी और वैसे भी। जैसा कि कैंडी हर बात अपनी माँ से शेयर करती थी, उसने ये बात भी बता दी। माँ को बहुत दुख हुआ। उनके मुताबिक कैंडी को ऐसा जीवन साथी चाहिए जो उसका खर्च उठा सके। उनकी नजर में एंड्रयू किसी भी तरह बुरा चॉइस नहीं था। अगले दिन छुट्टी थी। जेसन की जिद पर दोनों समंदर किनारे घूमने निकल पड़े। डर ये था कि कहीं कोई उन्हें साथ देख न ले, इसलिए वो एकदम सुनसान जगह गए। दोनों बेहद खुश नजर आ रहे थे। यादगार बनाने के लिए जेसन ने कई तस्वीरें भी खींची। फिर दोनों ने नहाया, खेला, खूब मजा किया। अब चूंकि कैंडी खुद को उसके लिए पूरी तरह समर्पित कर ही चुकी थी, इसलिए वो जेसन के बारे में सब कुछ जानना चाहती थी। उसका परिवार, उसका काम और वो चोट जो उसे पहले लगी थी। लेकिन जेसन अपने काम के बारे में कुछ भी बताने को तैयार नहीं था। कैंडी ने बात घुमाकर पूछा कि क्या ये वही काम है जिसकी वजह से उसके भाई को जेल हुई थी। ये बात उसे बतानी होगी, वरना रिश्ता यहीं खत्म। जेसन मान गया और बताता है कि हाँ, ये वही लोग हैं जिनके साथ उसका भाई काम करता था, लेकिन उसका खुद का काम थोड़ा अलग है और ये सब वो सिर्फ इसलिए कर रहा है ताकि अपने परिवार को किसी दूसरी जगह नया घर दिला सके, जिसके बारे में उसके घर वाले भी नहीं जानते। कैंडी ने उसे ये काम तुरंत छोड़ने की सलाह दी, लेकिन जेसन बात को हवा में उड़ाकर बोला कि फिजूल बातों में टाइम मत खराब करो, इस खूबसूरत दिन को एंजॉय करते हैं। कुछ घंटे बाद जब वो घर लौटा तो उसका बॉस उसी का इंतजार कर रहा था। उन्हें एक आदमी से बकाया पैसा वसूलना था। जेसन ने साफ इनकार किया। मैं सिर्फ सामान बेचने में अच्छा हूँ, वसूली का काम मुझसे नहीं होगा। लेकिन यही तो मसला था। वो लोग जेसन को धीरे धीरे ट्रेंड करने की कोशिश करते ताकि वो अपने भाई की जगह ले सकें। डिटेल देकर बॉस और उसके लोग वहां से चले गए। जेसन में उन्हें दोबारा मना करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। वापस आते ही वो नहाने चला गया। इसी बीच उसकी माँ ने उसका फोन चेक कर लिया। जेसन और मिस कैंडी की पूरी सच्चाई उनकी आंखों के सामने आ गई। फिर भी उन्होंने जेसन को ये एहसास नहीं होने दिया कि उन्हें सब पता चल चुका है। उसी रात जेसन ने उस लड़के को पकड़ लिया जिससे उधार का पैसा वसूलना था। उसने पैसे वसूले और चुपचाप वहां से निकल गया। अगले दिन कॉलेज में पेरेंट्स मीटिंग थी। कैंडी सबसे आखिर में जेसन की माँ से मिली। मिसेस वॉकर बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रही थी। मिलते ही उन्होंने कैंडी को चेतावनी दी, मेरे बेटे से दूर रहो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। उसका ग्रेड बढ़ाने के लिए ये कौन सा तरीका अपना रही हो। असल में मिसेस वॉकर को लग रहा था कि कैंडी अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए जेसन को जानबूझकर अच्छे ग्रेड दे रही है, जबकि वास्तव में वो पढ़ने में तेज नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। कैंडी चाहकर भी उन्हें समझा नहीं पाई। वो नाराज होकर चली गई। ये बात प्रिंसिपल गिनबी को पता चल गई। कैंडी जैसे तैसे उन्हें समझाती है, लेकिन जिस तरह मिस शैनन ने उससे सवाल किए, उससे साफ हो गया कि अब स्टाफ में भी शक पैदा हो चुका था। कैंडी डरी हुई थी। अगर ये बात बाहर आ गई तो बदनामी तो होगी ही, उसकी नौकरी भी खतरे में पड़ जाएगी। दूसरी तरफ जेसन का भी हाल ठीक नहीं था। उसने अपने बॉस को साफ कह दिया कि वो अब ये काम छोड़ रहा है, लेकिन बॉस हंस पड़ा। इस धंधे में उतरने के बाद कोई भी बाहर नहीं निकल पाता। अगले हफ्ते एक बड़ा काम है और तुम्हें ही करना होगा। इसे करो और अपने बड़े भाई का नाम रोशन करो। जेसन पहले ही इस गंदे काम से परेशान था और अब ये नई मुसीबत सिर पर आ चुकी थी। उधर घर पर भी हालात बिगड़ गए। उसकी माँ ने कैंडी के साथ उसके रिश्ते को लेकर बखेड़ा शुरू कर दिया। दोनों के बीच खूब बहस हुई। आखिरकार जेसन फट पड़ा। उसने साफ कह दिया कि वो मिस कैंडी से प्यार करता है। उसके पिता इस बात में उसके सपोर्ट में थे, लेकिन घर का माहौल फिर भी ठीक नहीं हुआ। दूसरी तरफ कैंडी ने भी अपनी माँ को सब कुछ बता दिया था। उसकी माँ घबरा चुकी थी क्योंकि यह रिश्ता कानूनी तौर पर अपराध की श्रेणी में आता था। कैंडी को जेल तक हो सकती थी। हालांकि उसका भाई बहुत सपोर्टिव निकला। उसने बहन को समझाया, जो तुम्हें ठीक लगे वही करो, अपने मन की सुनो। वैसे भी जेसन कोई छोटा बच्चा नहीं है, 19 साल का एडल्ट है। फिर क्या था, उसी शाम जब जेसन उससे मिलने आया तो कैंडी ने उसकी क्लास लगा दी। साफ कह दिया, बात अब हद से निकल चुकी है। तुम्हारी माँ को सब पता चल गया है और मिस शैनन तक को भी। इस बात को लेकर दोनों के बीच जबरदस्त झड़प हुई और मामला और बिगड़ गया। कैंडी ने गुस्से में उसे डांटकर भगा दिया, लेकिन जेसन भी अजीब ही जिद्दी था। कुछ देर बाद फिर लौट आया, इस बार एक नोट लेकर। कैंडी ने वो नोट पढ़ा तो उसका दिल पिघल गया, क्योंकि वो भी कहीं न कहीं जेसन से प्यार करने लगी थी। बस समाज, नौकरी और कानून का डर उसे रोक रहा था। इस मुश्किल का एक ही समाधान था, अगर कैंडी इस्तीफा दे दे तो फिर कोई उन्हें रोक नहीं सकता, क्योंकि दोनों बालिग थे। जेसन तो उसके लिए शहर छोड़ने को भी तैयार था।
उसके पास वो पैसे भी थे जो उसने अपने परिवार के लिए नया घर खरीदने के लिए जुटाए थे। कैंडी गहरी सोच में पड़ गई। उसने कहा कि वो इस बारे में सोचकर बताएगी। दोपहर में लंच टाइम पर जेसन फिर उससे पूछने पहुंचा और यहीं उससे एक बड़ी चूक हो गई। उसकी हरकत एंड्रू ने देख ली। एंड्रू को बहुत बुरा लगा क्योंकि वो कई बार कैंडी के साथ डेट कर चुका था और चाहता था कि रिश्ता उसी के साथ बने। गुस्से में उसने मिस शैनन से जेसन के बारे में पूछा। मिस शैनन ने कहा, मुझसे ज्यादा तो उसके बारे में कैंडी को पता होगा, वो तो उसे एक्स्ट्रा क्लास भी देती है। तुम कैंडी के पीछे टाइम मत खराब करो। असल में मिस शैनन खुद एंड्रू को पसंद करती थी। पहले वो दोनों कई बार डेट पर भी जा चुके थे, लेकिन जब से कैंडी यहाँ आई एंड्रू का ध्यान पूरी तरह उसी की तरफ चला गया, जिससे शैनन अंदर ही अंदर जलती रहती थी। एंड्रू मिस शैनन की बातों से इतना भड़क गया था कि गुस्से में उसने कैंडी के साथ जबरदस्ती की। कैंडी काफी देर तक रोती रही। उसी रात उसने हिम्मत जुटाकर ये बात जेसन को बताई, लेकिन वे उसके खिलाफ पुलिस रिपोर्ट नहीं कर सकते थे क्योंकि एंड्रू उनके रिश्ते के बारे में सब जानता था। उसने धमकी दी थी कि अगर उन्होंने शिकायत की तो वह कैंडी को बदनाम करके स्कूल से निकलवा देगा, नौकरी भी जाएगी और जेल भी जाना पड़ेगा। कैंडी ने जेसन को भी समझाया कि किसी भी तरह की गलती नहीं करनी, अगर बात बाहर निकली तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जेसन भीतर ही भीतर जल रहा था, लेकिन अपने गुस्से को दबाकर रह गया। लेकिन अगले दिन जब उसने एंड्रू को देखा तो खुद पर कंट्रोल नहीं रख सका। दोनों के बीच जमकर हाथापाई हुई। पुलिस आई और जेसन को ही दोषी मानकर गिरफ्तार कर लिया। हालांकि कुछ घंटे बाद उसे छोड़ दिया गया। पुलिस स्टेशन के बाहर जेसन की मां ने कैंडी को देखा और भड़क उठी। झगड़ा किस बात पर हुआ था ये वो नहीं जानती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने कैंडी को कड़ी चेतावनी दी, मेरे बेटे से दूर रहो। अब कैंडी पूरी तरह टूट चुकी थी। इस सब का हल निकालने के लिए उसने एंड्रू से मिलने का फैसला किया। उसने साफ कह दिया, जो तुमने किया मैं उसकी रिपोर्ट करने वाली हूँ। एंड्रू हंसकर बोला, साबित कैसे करोगी? कैंडी ने जवाब दिया, कॉलेज कैंपस की निगरानी करने वाले कैमरों में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ है। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं पुलिस में जाऊं तो तुम्हें जेसन पर लगे सारे आरोप वापस लेने होंगे। एंड्रू पहले तो इनकार करता रहा, लेकिन अगली सुबह उसने सारे चार्ज वापस ले लिए। जेसन खुश होकर कैंडी के पास आया और बताया कि एंड्रू ने अपने आप सारे चार्जेस वापस ले लिए। अब वो पूरी तरह आजाद थे। जेसन के मुताबिक अब वे इस शहर को छोड़कर खुशी खुशी कहीं और नई जिंदगी शुरू कर सकते थे, लेकिन कैंडी ने उसे साथ ले जाने से इनकार कर दिया। वो अब समझ चुकी थी कि यह रिश्ता कहीं से भी सही नहीं है। उसने कहा, तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ यही रहना होगा, मैं तुम्हें उनसे नहीं छीन सकती और यहाँ कोई हमें एक साथ रहने नहीं देगा। ये सुनकर जेसन फूट फूट कर रोने लगा। कैंडी ने उसे समझाया, तुम्हें अपनी उम्र की लड़की मिल जाएगी, पढ़ लिख कर तुम अपने पेरेंट्स के सपने भी पूरा कर पाओगे। जेसन को मनाना आसान नहीं था, लेकिन आखिरकार वो उसकी बात मान गया। घर लौटने के बाद वो अपने कमरे में घंटों बंद होकर रोता रहा। माँ ने वजह पूछी तो उसने सिर्फ इतना कहा, वो मुझे छोड़कर जा रही है अकेले। माँ ने जितना हो सका उतना उसे समझाया। उधर कैंडी भी भारी मन के साथ इस शहर को छोड़कर अपने घर लौट गई। तो दोस्तों, ये थी कहानी बिफोर द डॉन मूवी की। उम्मीद है कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी।